नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम केशवदास के रामचंद्रिका नामक महाकाव्य का अध्ययन करेंगे। बीए द्वितीय वर्ष में ऋतुकालीन काव्य लगता है, उसमें केशवदास प्रथम कवि है जिनकी रामचंद्रिका के कुछ अंश अपने पाठ्यक्रम में लगते हैं। केशवदास रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि और आचार्य दोनों माने जाते हैं। विशेष रूप से ये अलंकारवादी आचार्य थे। काव्यांग निरूपण में इनकी रुचि विशेष रूप से रही है और इनका लिखा हुआ जो ग्रंथ है रामचंद्रिका, श्री राम की कथा का वर्णन किया उसमें, और महाकाव्य प्रसिद्ध है ये। और उस राम कथा के शुरुआत में जो बालकांड है उसमें सरस्वती वंदना करते हैं केशवदास, और भारतीय साहित्य में ये प्रसिद्ध है, प्रचलित भी है, परंपरा भी है कि कोई भी महाकाव्य की रचना की जाती है तो उसमें सबसे पहले मंगलाचरण या ईश्वर वंदना होती है। तो आचार्य केशवदास उसी का पालन करते हुए यहाँ पर माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। हालांकि जहाँ कठिन शब्द है उनके मैंने अर्थ है वहाँ पर लिख दिए हैं, और व्याख्या करने के बाद विशेष भी लिखना होता है अपने को, तो उस विशेष में भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ नोट कर दी हैं। तो ये छात्रों को की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, तो सबसे पहले हम इसका वाचन करते हैं। बानी जगर रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो दो कौन की भयो। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न केहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू ने बखानी काहू पे गई। वर्णेपति चारि मुख पूत वर्णे पांच मुख, नाती वर्णे सट्ट मुख तदपि नई नई। माँ सरस्वती की वंदना करते हुए आचार्य केशवदास कहते हैं कि बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए। बानी का मतलब सरस्वती वाणी की देवी, जग रानी संसार की रानी, उनकी जो उदारता है उसका बखान नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी मति कहूँ धों कौन की भयो, या मति शब्द का अर्थ है बुद्धि। केशवदास कहते हैं कि ऐसी बुद्धि किसी के पास भी नहीं है, भयो का मतलब है हुई है, जो माँ सरस्वती के उदारता का, माँ सरस्वती के गुणों का बखान है वो कर सके। देवता प्रसिद्ध सिद्ध, यहाँ पर देखिए सभंग वो है यमक अलंकार का प्रयोग हम इसमें मानते हैं। प्रसिद्ध सिद्ध बार बार आवृत्ति हुई है, स्वभंग यानी टुकड़े करने पर। तो देवता इस संसार में प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि मुनि हैं, तपवृद्ध जो बड़े बड़े तपस्वी हैं, कही कही हारे सब यानी सारे के सारे माँ सरस्वती के वर्णन को कह करके, गुणगान करके, बखान करके हार गए हैं। कहीं ने केहू लही, कहीं ने केहू लही यानी कोई भी उनका वर्णन है वो पूर्ण रूप से बखान नहीं कर पाया है। यानी आचार्य केशव कहते हैं कि संसार के जितने भी देवता है, प्रसिद्ध ऋषि मुनि हुए हैं, बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, वो माँ सरस्वती की जो वंदना है, उनकी उदारता है, उनके गुणों का बखान है वो नहीं कर पाए हैं। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। इस संसार में ऐसे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने भावी भविष्य का, भूत पीछे क्या हुआ था, वर्तमान जगत बखानत है, उसका बखान करने वाले भी ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। केशवदास केहू ने बखानी काहू पे गई। फिर भी केशवदास कहते हैं कि संसार में ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने भावी भूत और वर्तमान को का बखान किया इस संसार में, लेकिन उनसे माँ सरस्वती की उदारता है, उनके गुणों का बखान है वो आज तक नहीं हो पाया है। वर्णेपति चार मुख, अब केशवदास कह रहे हैं कि माँ सरस्वती की शास्त्रों में पति रूप में ब्रह्मा को माना गया है। चार मुख किसके, अपने ब्रह्मा के होते हैं। तो वर्णेपति चार मुख यानी उनके पति चार मुखों से वर्णन कर रहे हैं, फिर भी वर्णन नहीं किया जा रहा है उदारता का। पूत वर्णे पांच मुख, पांच मुख है वो शिव के माने गए हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में, साहित्य ग्रंथों में। तो पांच मुख वाले पुत्र जो शिव जी है वो भी उसका वर्णन कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी वर्णन नहीं हो रहा है। नाती वर्ण षटमुख, षटमुख यहाँ पर कार्तिकेय जी के माने गए हैं हमारे धर्म ग्रंथों में। तो जो उनके नाती हैं वो अपने 6 मुखों से भी माँ सरस्वती की उदारता का, गुणों का बखान कर रहे हैं, फिर भी उनका वर्णन नहीं किया जा रहा है। तदपि नई नई, और केशवदास कहते हैं कि जितनी उदारता का बखान किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है, फिर भी वो हमेशा नई नई लगती है, नई नई दिखाई देती है। तो इस प्रकार से इस पूरे पैराग्राफ के अंतर्गत हमने माँ सरस्वती की उदारता का, गुणों का बखान किया। अब इसमें से छोटे प्रश्न जो आपके आते हैं, इसमें बानी जगरानी किसको कहा गया है, तो सरस्वती को कहा गया है। और सिद्ध प्रसिद्ध में यमक अलंकार हो गया। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, यानी जो संसार में भविष्य बताने वाले, भूतकाल और वर्तमान बताने वाले हैं, वो भी बखान नहीं कर पा रहे। 4 ही मुख ब्रह्मा के लिए, 5 मुख शिव के लिए, 6 मुख कार्तिकेय के लिए। तो ये इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। अब मान लीजिए इस काव्यांश की व्याख्या करनी हो अपने को, तो व्याख्या खंड में व्याख्या करने के बाद अपने को विशेष लिखना होता है। तो विशेष में सबसे पहली बात तो अपने को इस काव्यांश में विशेष बात क्या है, तो लिखेंगे कि कवि ने मंगलाचरण का प्रयोग करते हुए माँ सरस्वती की वंदना की है। माँ सरस्वती गुणों की उदारता का वर्णन किया है, या उनकी उदारता या गुणों का वर्णन इतना मतलब विस्तृत और विशाल है कि कोई भी उनका वर्णन है वो आज तक कर नहीं पाया है। भाषा के बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे भाषा क्या है, ब्रज भाषा है, ये अपने को बताना है। रीतिकाल में ब्रज भाषा ही थी। फिर छंद की बात करें तो दंडक छंद बताना है। और यमक अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि बात को बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पर प्रस्तुत किया गया केशवदास के द्वारा। विपसा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, तो ये अलंकारों के प्रयोग हम लिखेंगे। और इसमें एक प्रसिद्ध विरुद्ध दोष का भी केशवदास ने प्रयोग कर लिया है। प्रसिद्ध विरुद्ध दोष का मतलब ये है कि पहले पिता का आ गया, फिर पुत्र का आ गया, फिर नाती का आ गया, तो ये थोड़ा सा कर्म है वो प्रसिद्ध विरुद्ध दोष के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या और विशेष है वो कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।